हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटिक्वेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का एक इम्पॉर्टेंट मेथड, दैट इज हैंड शेकिंग मेथड। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैंड शेकिंग एक रिलायबल मेथड है डेटा ट्रांसफर के लिए। इसमें यूज होते हैं दो कंट्रोल सिग्नल ताकि सेंडर एंड रिसीवर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सके, यानी डेटा तब भेजा जाता है जब दोनों पार्टी रेडी होती है। ये मेथड स्ट्रोक कंट्रोल के लिमिटेशन को सॉल्व करता है क्योंकि यहाँ रिसीवर से कंफर्मेशन मिलती है। स्ट्रोक कंट्रोल मेथड की एक मेजर लिमिटेशन ये होती है कि सेंडर को कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती कि डेटा सक्सेसफुली रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर ट्रांसमिशन के टाइम कोई एरर या डेटा लॉस होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन सेंडर के पास नहीं होगी। सेंडर क्या करेगा, अगला डेटा भेजने लग जाएगा, जिसकी वजह से डेटा इंटीग्रिटी अफेक्टेड हो जाती है। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हैंड शेकिंग मैकेनिज्म यूज होता है। इस मेथड में रिसीवर से एक एक्सप्लिसिट कंफर्मेशन मिलती है जो सेंडर को ये बताएगा कि डेटा सही से रिसीव हो चुका है, और अगर कोई एरर या डेटा लॉस होगा तो सेंडर को पता चल जाएगा और सेंडर उस चीज को डिटेक्ट करके वो वापस से डेटा को क्या करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये देखते हैं कि इस मैकेनिज्म में दो कौन से मेजर सिग्नल यूज होते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहला होता है डेटा वैलिड या रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, जो कि सेंडर से होगा, एंड एक्नॉलेजमेंट जो कि रिसीवर से होगा। इन दोनों के बीच रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट साइकिल एस्टेब्लिश होगी जो सेफ और सिंक्रोनस ट्रांसफर इंश्योर करेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब दो टाइप के हैंडशेकिंग मेथड होता है। सबसे पहले होता है सोर्स इनिशिएटेड एंड सेकंड होता है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट कौन करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। सबसे पहले समझते हैं सोर्स इनिशिएटेड हैंडशेकिंग मेथड को। इस केस में सोर्स स्टार्ट करेगा डेटा ट्रांसफर को। इसके बेसिक स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले सोर्स डेटा बस पे डेटा को प्लेस कर देगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, सोर्स एक डेटा रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट सिग्नल सेंड करता है। थर्ड क्या होगा, रिसीवर डेटा रीड करेगा। फोर्थ होता है रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करता है, एंड फिफ्थ होता है कि दोनों सिग्नल रीसेट किए जाते हैं। ठीक है, ये तो थे बेसिक स्टेप। अब इसकी वर्किंग को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम को। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सोर्स जो होगा वो डेटा बस पे डेटा को प्लेस कर देगा। फिर वो क्या करेगा, स्टॉप सिग्नल को डेस्टिनेशन तक भेजेगा। स्टॉप सिग्नल इसमें कौन सा होता है, डेटा वैलिड सिग्नल होता है। जब डेटा बस पे वैलिड डेटा प्लेस हो जाएगा, सोर्स एक सिग्नल जनरेट करता है जिसको हम स्ट्रोब या डेटा वैलिड सिग्नल बोलते हैं। ये सिग्नल एक इंडिकेशन होता है कि मैंने डेटा भेज चुका है, रिसीवर अब इसको रीड कर सकता है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, डेस्टिनेशन उस डेटा को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कैसे करेगा, रिसीवर क्या करता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है कि स्ट्रोब सिग्नल को। जैसे ही स्ट्रोब सिग्नल क्या होगा, हाई हो जाता है, वो समझ जाता है कि डेटा बस पे डेटा आ चुका है, जो डेटा को उसको रीड करना है। अब रिसीवर इस डेटा को रीड कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डेस्टिनेशन एक्नॉलेजमेंट करता है। जब रिसीवर ने डेटा रीड कर लिया तो वो एक क्या करेगा, सिग्नल को वापस से सोर्स को भेज देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट के डेटा एक्सेप्टेड बोलते हैं। इससे सोर्स को क्या पता चल जाएगा कि जो डेटा उसने डेटा बस पे प्लेस करा था वो डेटा रिसीवर ने बिल्कुल अच्छे तरीके से रीड कर लिया, उसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं आया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिग्नल रिसेट किया जाता है। मतलब कि जब सोर्स को ये एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि जो उसने डेटा बस पे प्लेस करा था वो रिसीवर ने अच्छे से रीड कर लिया है, तो वो क्या करता है, जो स्ट्रोब लाइन होती है उसको लो कर देगा, और जो डेटा था डेटा बस पे उसको क्या कर देगा, हटा देगा। साथ ही साथ रिसीवर भी क्या करता है, जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल था उसको रिसेट कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। इसमें हमने अब दो कंट्रोल लाइन का यूज करा है। सबसे पहले कौन सा, स्ट्रोब, जिसको हम डेटा वैलिड भी बोलते हैं। वो फॉरवर्ड होती है, मतलब कि सोर्स से डेस्टिनेशन जाएगी। एंड एक्नॉलेजमेंट जो बैकवर्ड होती है, जो कहाँ से आती है, डेस्टिनेशन टू सोर्स जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका आप टाइमिंग डायग्राम देखो। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि सोर्स डेटा प्लेस करता है, फिर स्ट्रोब लाइन हाई हो जाती है, डेटा वैलिड सिग्नल मतलब देता है रिसीवर को। जब डेस्टिनेशन डेटा रीड कर लेता है तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल हाई हो रही है। जब दोनों का काम खत्म हो जाता है तो सिग्नल लो हो जाता है। इसका मतलब डेटा तब ही ट्रांसफर होगा जब रिसीवर भी रेडी होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं सारी स्टेप्स को ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या करेगा, सोर्स डेटा बस पर डेटा को भेजेगा। फिर डेटा वैलिड सिग्नल एनेबल होता है। उसके बाद डेस्टिनेशन डिटेक्ट करता है कि डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल उसके पास आया है। फिर डेस्टिनेशन डेटा को रीड करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। फिर वो एक्नॉलेजमेंट सोर्स को भेज देता है कि उसने डेटा को रीड कर लिया है। सोर्स क्या करता है, स्टॉप लाइन को क्या कर देगा, लो कर देगा। और एक्नॉलेजमेंट लाइन भी क्या होती है, रिसीवर के थ्रू रीसेट हो जाती है।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग को देखते हैं। इस केस में ट्रांसफर डेस्टिनेशन से स्टार्ट होता है। अब इसके पहले बेसिक स्टेप देख लेते हैं कि एक कोर वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले डेस्टिनेशन एक रिक्वेस्ट सिग्नल भेजेगा, फिर सोर्स उसके बाद डेटा बस पे डेटा को प्लेस करेगा, सोर्स फिर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है, डेस्टिनेशन डेटा को रीड कर लेगा एंड दोनों सिग्नल क्या हो जाते हैं, रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब इसकी डिटेल वर्किंग को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक डायग्राम को। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर मतलब कि वो सेंड करेगा रेडी फॉर डेटा सिग्नल। जब क्या करना है, रिसीवर को डेटा को रीड करना होता है, तो वो एक क्या करेगा, सिग्नल को जनरेट करता है और वो सिग्नल क्या करता है, सेंडर तक जाता है। सिग्नल कौन सा होता है, रेडी फॉर डेटा, या इसको स्टॉप सिग्नल भी हम बोलते हैं, जिससे सेंडर को ये पता चलता है कि रिसीवर रेडी है डेटा को रीड करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोर्स रिस्पॉन्स करेगा, मतलब कि डेटा को वो डेटा बस पे क्या कर देगा, प्लेस कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोर्स जनरेट करता है डेटा वैलिड सिग्नल। सोर्स डेटा भेजने के साथ साथ एक सेकंड कंट्रोल लाइन भी एक्टिवेट करेगा, जिसे डेटा वैलिड या एक्नॉलेजमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि मैंने डेटा को डेटा बस पे प्लेस कर दिया, अब रिसीवर उसको रीड कर सकता है। इस सिग्नल से रिसीवर को ये कंफर्मेशन मिलता है जो डेटा बस पे डेटा है वो वैलिड एंड फाइनल डेटा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डेस्टिनेशन रीड करता है डेटा को। जब डेस्टिनेशन को दोनों सिग्नल एक्टिवेट दिखते हैं तो वो डेटा बस से डेटा को रीड कर लेता है। डेटा रीड करने के बाद रिसीवर रेडी सिग्नल को लो कर देता है। इसका मतलब डेटा रीड हो चुका है। अब क्या करेगा, सोर्स रीसेट कर देगा डेटा वैलिड एंड क्लियर डेटा को, मतलब कि जो भी उसने डेटा को डेटा बस पर डाला था उस डेटा को हटा लेगा। साथ ही साथ जो उसने एक्नॉलेजमेंट या डेटा वैलिड सिग्नल को जो उसने हाई करा था उसको भी वो क्या कर देता है, लो कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करेगा, सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट पे आ गया, क्योंकि जो दोनों सिग्नल थे, कौन से, रेडी फॉर डेटा एंड डेटा वैलिड, वो लो हो चुके, तो वो अब क्या कर सकते हैं, वो अपना दूसरा काम कर सकते हैं, दूसरा डेटा ट्रांसफर को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। डेस्टिनेशन सबसे पहले रेडी फॉर डेटा सिग्नल राइज करेगा, उसके बाद सोर्स क्या करता है, डेटा बस पर डेटा को प्लेस कर देगा एंड साथ ही साथ वो क्या करेगा, डेटा वैलिड सिग्नल को जनरेट कर देगा। अब दोनों सिग्नल हाई होते हैं, इस वजह से वैलिड माना जाएगा जो डेटा होगा एंड रिसीवर उस डेटा को रीड कर लेगा। रीड करने के बाद अब दोनों सिग्नल को क्या कर दिया जा रहा है, लो कर दिया जा रहा है और डेटा जो डेटा बस पे होगा उसको हटा दिया जा रहा है। दोनों यूनिट प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज होंगे बिना किसी शेयर्ड क्लॉक के। ये थी वर्किंग डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग की। एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं इनके स्टेप्स का, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले डेस्टिनेशन रेडी फॉर डेटा सिग्नल को एनेबल करता है, उसके बाद सोर्स डेटा बस पर डेटा को प्लेस कर देगा एंड डेटा वैलिड सिग्नल को हाई कर देता है। अब दोनों सिग्नल हाई होने की वजह से रिसीवर उस डेटा को वैलिड मानेगा एंड रिसीवर उस डेटा को रीड कर लेगा। रीड करने के बाद वो रेडी फॉर डेटा सिग्नल को लो कर देगा एंड सोर्स भी डेटा वैलिड सिग्नल को लो कर देता है। अब दोनों सिग्नल लो हो जाने की वजह से उनके बीच का जो कम्युनिकेशन था वो खत्म हो जाएगा और वो दोनों इनिशियल स्टेट में क्या होते हैं, रिटर्न हो जाएंगे और वो अपनी दूसरी डेटा ट्रांसफर को अब स्टार्ट कर सकते हैं। अब एडवांटेज ऑफ हैंडशेकिंग को देखते हैं। सबसे पहले रिलायबल ट्रांसफर होगा विद कंफर्मेशन। सेकंड, स्लो या फास्ट डिवाइस के साथ भी काम कर सकता है। डेटा लॉस या डुप्लीकेशन का रिस्क नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ज्यादा हार्डवेयर एंड कंट्रोल लॉजिक चाहिए होंगे। स्लोवर भी होते हैं कंपेयर टू द स्टॉप मेथड, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, दोनों तरफ से कंफर्मेशन आती है। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, क्योंकि हमें इसमें दो कंट्रोल लाइन को मैनेज करना होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये देखते हैं हैंड शेकिंग हम यूज कहाँ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइस के कम्युनिकेशन में, यूएसबी प्रोटोकॉल में, एसपीआई प्रोटोकॉल में यूज होंगे, कीबोर्ड इंटरफेसिंग में यूज होंगे, एम्बेडेड सिस्टम के डिवाइस के बीच डेटा एक्सचेंज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब कंपैरिजन देखते हैं सोर्स इनिशिएटेड एंड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड के बीच में। सबसे पहले मेन डिफरेंस आता है कि दोनों में स्टार्ट कौन करेगा ट्रांसफर को। सोर्स इनिशिएटेड में सोर्स स्टार्ट करता है, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में डेस्टिनेशन स्टार्ट करता है। अब सेकंड डिफरेंस आता है, सबसे पहला सिग्नल कौन सा सेंड करते हैं। सोर्स इनिशिएटेड में हमने देखा था डेटा वैलिड सिग्नल, जिसको स्टॉप सिग्नल बोलते हैं, वो सेंड किया जाता है एंड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में रेडी फॉर डेटा सिग्नल को हम सेंड करते हैं, जिससे रिसीवर ये बताता है कि वो रेडी है डेटा को रीड करने के लिए। थर्ड डिफरेंस आता है रिसीवर रोल। सोर्स इनिशिएटेड में वेट फॉर डेटा एंड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में रिक्वेस्ट फॉर डेटा। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन स्टाइल। सोर्स इनिशिएटेड में सेंडर ड्रिवन होगा, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में रिसीवर ड्रिवन होगा। आज के लेक्चर की समरी देख लेते हैं। हैंडशेकिंग एक सेफ, रिलायबल एंड सिंक्रोनस मेथड होता है डेटा ट्रांसफर के लिए। ये स्टॉप कंट्रोल की लिमिटेशन को सॉल्व करता है बाय यूजिंग द रिक्वेस्ट प्लस एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म। आज के लेक्चर में हमने ये भी देखा कि कौन से दो टाइप्स होते हैं, सोर्स इनिशिएटेड
क्रिएटेड एंड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेटुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।